दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक सौतेली माँ को अपने सौतेले बेटे से प्यार हो जाता है। उनको एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत उन दोनों को क्या क्या करने पे मजबूर करती है, ये आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसको गोली लगी है और वो किसी से बचकर भाग रहा है। तभी सीन कट होता है और उसी लड़के को पुलिस इंटेरोगेट कर रही होती है, जहां वो बताता है कि वो कॉलेज को ख़त्म करके कई साल बाद अपने घर गया था और यहीं से कहानी शुरू होती है। यहाँ पे हॉर्डन अपना कॉलेज ख़त्म करके अपने डैड के घर जाता है और वहाँ पर वो बाथरूम में अपने स्टेप मॉम को गलती से देख लेता है, वो भी बिना कपड़ों के। तभी हॉर्डन के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो हॉर्डन को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपनी दूसरी वाइफ को हॉर्डन से मिलवाते हैं। अब ये तीनों, हॉर्डन, उसकी स्टेप मॉम और उसके पिता, एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर हॉर्डन के पिता हॉर्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाते हैं और ये सब पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद मैशन यानी कि हॉर्डन के पिता अपनी वाइफ लाना को हैरी के कान में कुछ बताते हुए देखते हैं, जिससे मैशन को लगता है कि लाना उसे धोखा दे रही है। और अब लाना हॉर्डन को एक लड़के से मिलवाती है जिसका नाम निकोल होता है। निकोल को हॉर्डन अच्छा लगता है। पार्टी के बाद मैशन लाना को बहुत डांटता है और वो उसके अफेयर के बारे में पूछता है, मगर लाना मैशन को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब हॉर्डन भी देख लेता है, जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अगले दिन हॉर्डन लाना को सिंपैथी देता है और कहता है कि उसके माँ के साथ में मैशन का बिहेव ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन लाना हॉर्डन को कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैशन बहुत अच्छा आदमी है। अब मैशन लाना और हॉर्डन को अपनी फेवरेट कार दिखाता है, लेकिन उसे चलाने की इजाज़त नहीं देता। इसके बाद मैशन ज़रूरी काम से घर से बाहर चला जाता है, जहाँ उसके जाते ही लाना और हॉर्डन उसकी गाड़ी में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैशन के आने से पहले वो वापस आ जाएंगे। इसके बाद लाना हॉर्डन को एक बार में लेके जाती है, जहाँ वो चोरी से घुस जाते हैं और शराब के नशे में वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं और धीरे धीरे इंटीमेट भी हो जाते हैं। इसके बाद ये घर आने में लेट हो जाते हैं और मैशन खिड़की से ये सब देख रहा होता है। अगले दिन खाने की टेबल पर हॉर्डन लाना के हाथ पर चोट का निशान देखता है। वो समझ जाता है कि मैशन, उसके पिता ने रात को लाना को बहुत मारा है। इसके बाद मैशन और हॉर्डन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और खेल के दौरान हॉर्डन को हराने के बाद मैशन उसे एक जोरदार पंच मारते हैं और उसे अपनी गाड़ी कभी ना इस्तेमाल करने की वार्निंग देते हैं। और लाना भी ये सब खिड़की से देख रही होती है। इसके बाद लाना और हॉर्डन किचन में मिलते हैं और लाना हॉर्डन को दिलासा देती है। ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और हॉर्डन के रूम में जाकर ये फिर से कार्रवाई कर लेते हैं। अगली सुबह मैसन लाना को ढूंढते ढूंढते हॉर्डन के रूम में आ जाते हैं, मगर लाना वहाँ पर छुप जाती है। रात को हॉर्डन और निकोल मिलते हैं और बातों ही बातों में हॉर्डन सबके बीच में कहता है कि वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, मगर मैशन को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो चाहता है कि हॉर्डन अपने बिजनेस को संभाले। इसके बाद निकोल और हॉर्डन डिनर के लिए बाहर जाते हैं। घर वापस आने के बाद लाना हॉर्डन को मिलती है और वो कहती है, निकोल अच्छी लड़की है, मगर हॉर्डन कहता है, मैं निकोल और मैशन दोनों को छोड़कर यहाँ से वापस अपने कॉलेज जाने वाला हूँ। मगर लाना उसे जाने से रोकती है और मनाते हुए उसे फिर से किस कर लेती है। अगले दिन मैशन और हॉर्डन शिकार पर जाते हैं, जहाँ पर हॉर्डन अपना निशाना मैशन के ऊपर लगा देता है, मगर कुछ सोच समझकर वो गन को नीचे कर लेता है। अगले दिन मैशन जिम से आकर हॉर्डन से जूस मांगता है, तो हॉर्डन उसका फेवरेट जूस उसे बना कर देता है। मैशन कहता है कि शायद लाना का अफेयर कहीं पर चल रहा है और जिसके साथ चल रहा है जल्दी ही मैं उसको ढूंढ लूँगा। और ये सुनकर हॉर्डन डर जाता है। इसके बाद हॉर्डन लाना को फार्म हाउस पे बुलाता है, जहाँ वो लाना को बताता है कि मैशन को शायद अपने बारे में पता चल गया है और इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लाना अब आखिरी बार हॉर्डन के साथ यहीं पर गेम खेल लेती है और गेम खेलने के बाद हॉर्डन वहीं पर सो जाता है। जब वो उठता है तो लाना वहाँ पर नहीं होती। इसके बाद हॉर्डन घर आता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पिता एक कोने में मरे पड़े हैं और पूरा घर तहस नहस है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस हॉर्डन से पूछती है कि जब ये सब हुआ था तुम कहाँ पर थे? तब हॉर्डन झूठ बोल देता है कि वो मूवी देखने गया था। अब पुलिस लाना से पूछती है तो लाना कहती है कि वो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन के बाद हैरी, जो इनका लॉयर होता है, वो कहता है कि पुलिस ने घर को सील कर दिया है, तुम दोनों मेरे घर पर रुक सकते हो। हैरी के घर हॉर्डन छुपकर लाना से मिलता है। उसे लगता है कि लाना ने मैशन को मारा है, इसलिए वो मर्डर के बारे में उससे पूछता है। लाना कहती है कि निकोल के पास हमारे इंटीमेसी की वीडियो है
और वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, वो पैसे मांग रही है। इसके बाद कहीं हैरी उन्हें देख ना ले, इसलिए लाना होर्डन को वहाँ से भेज देती है। अगले दिन हैरी जो लॉयर होता है वो कहता है कि शायद तुम्हारे पिता को लाना ने मारा है, और वो भी प्रॉपर्टी के लालच में। वहीं लाना को लगता है कि होर्डन ने मैशन को मारा है, क्योंकि ये मैशन को पसंद नहीं करता था। और अब यहाँ पर ये एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं। होर्डन कहता है कि मैसन का बिहेव मेरे लिए ठीक नहीं था, ना ही मेरी मोम के लिए ठीक था, और ना ही तुम्हारे लिए ठीक था। लाना कहती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा, और वो चोट का निशान जो तुमने देखा था वो मुझे जिम में लगा था, वो मैसन ने नहीं मारा था। इसके बाद होर्डन को लाना और निकोल एक साथ मिलते हैं। उसे लगता है कि इन दोनों ने मिलकर मैसन को मारा है। होर्डन ये सारी बात हैरी को बताता है। हैरी कहता है प्रॉपर्टी तो लाना को वैसे भी मिलने वाली थी अगर मैसन मर जाता है, लेकिन शक सीधा तुम्हारे ऊपर जाता है, क्योंकि तुम दोनों मैसन के पीछे गपागप करते थे और मैसन को ये बात पता चल गई, और इसी के चलते तुमने मैसन को मार दिया। तुम जेल भी जा सकते हो। इसके बाद होर्डन जब घर आता है तो लाना उस वक्त बाथरूम में होती है, तो उसके पर्स में होर्डन को पैसे और एक गन मिलती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मैसन को लाना नहीं मारा है। मगर लाना यहाँ पर आकर होर्डन को समझाती है कि ये उसने सेल्फ डिफेंस के लिए लिए, और रही बात पैसे की, और ये पैसे निकोल के लिए हैं जो वो वीडियो के बदले मांग रही है। इसके बाद होर्डन को गैराज से कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है तो उससे वहाँ पर एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि मैसन की मौत के बाद डिप्रेशन में आकर मैं भी सुसाइड कर रहा हूँ, यानी कि होर्डन भी सुसाइड कर रहा है। तभी वहाँ पर लाना आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे होर्डन किसी तरह से बचता है और लाना को दबोच लेता है। मगर लाना कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम हो, मुझे लगा कोई अंदर घुसा है और वो मुझे मारना चाहता है। और इस बात से होर्डन भी अब कंफ्यूज हो जाता है। अब घबराकर होर्डन सारी बात पुलिस को बता देता है कि उसका और लाना का अफेयर था, और जब उसके डैड की मौत हुई थी वो फार्म हाउस पे थी। अब यहाँ पर पुलिस होर्डन को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसने पहले झूठा बयान दिया था। इसी के चलते पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिन बाद निकोल बयान देती है कि मैंने उन दोनों की वीडियो लाना के कहने पर बनाई थी, और लाना अब प्रॉपर्टी के लिए होर्डन को भी मारना चाहती है, जैसे उसने मैसन को मारा था। निकोल के बयान के बाद पुलिस होर्डन को छोड़ देती है। अब यहाँ पर हैरी होर्डन को मिलता है और वो कहता है कि मैसन की मौत उसके मरने से पहले जहर से हुई थी, जख्मी तो उसे बाद में किया गया था। और तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होर्डन को खून से धसी एक तलवार दिखती है, और तभी निकोल भी वहाँ पर आ जाती है और ये दोनों गले लग जाते हैं, और यहाँ पर पूरी कहानी खुल जाती है। निकोल और होर्डन बचपन से एक साथ थे, और मैसन की ड्रिंक में जहर भी होर्डन ने मिलाया था, और उसके बेहोश होने के बाद निकोल ने तलवार से उसे मार दिया। और गैराज की घटना में जब लाना फायरिंग कर रही होती है तभी होर्डन लाना को बेहोश कर देता है और उसे मारने का काम निकोल को देता है, मगर निकोल उसे मारती नहीं। निकोल उसे मारने के बदले लाना को पहाड़ी से फेंक देती है। और जब ये बात होर्डन को पता चलती है कि निकोल ने लाना को नहीं मारा है, इसलिए वो काम को पक्का करने के लिए वहाँ पर लाना को ढूंढने के लिए जाते हैं। पहाड़ी के नीचे उन्हें लाना नहीं मिलती, वहाँ पर सिर्फ उन्हें नेकलेस मिलता है, और उन्हें लगता है कि शायद वो पहाड़ी से गिर के मर गई। मगर बाद में लाना आकर होर्डन पर गोली चला देती, और ये वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। होर्डन गोली से बचता बचाता पहाड़ी तक पहुंच जाता है, और जब लाना उसे गोली मारने वाली होती है तभी पुलिस लाना के हाथ में गन देखकर उसे गोली मार देती है। अब यहाँ पर पुलिस लाना को दोषी मानकर केस को क्लोज कर देती है, यानी कि निकोल और होर्डन ने चालाकी से उन दोनों को रास्ते से हटा दिया और खुशी खुशी अपने बाप के पैसे पर ऐश करने लगे। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना